हेलो व्यूअर्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं इंग्लिश वाला। आज हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लास्ट मेरी वीडियोस देखी होगी, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट के चारों पार्ट्स, पास्ट के चारों पार्ट्स और फ्यूचर के भी चारों पार्ट्स हमने डिस्कस किया है। मैंने वीडियोज उस पर बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने जो व्यूअर्स वीडियोस देखते आ रहे हैं उनके लिए मैं एक आज वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं एक रिवीजन होगा हमारे लिए। तो चलते हैं, देखते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रक्चर मैंने दिया है, प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस। अक्सर लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस जितनी बार भी पढ़ता हूँ ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है। तो आज मैं आपको श्योर कराता हूँ कि ये आप टेंसेस जो भी प्रेजेंट और पास्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लिखने में, बोलने में बिल्कुल आप धड़ल्ले से बोलेंगे या लिखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो एक चीज ध्यान देना फ्रेंड कि प्रेजेंट टेंस में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि दोनों जगहों पर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, डायरेक्टली वर्ब है, और सिंपल पास्ट टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म है लेकिन सेकेंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। हिंदी भी थोड़ा सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, देखें। जैसे कि हिंदी में यहाँ पे कुछ भी कोई कुछ करता है, करते हैं, करती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यही चीज थोड़ी करता था, ता के बाद था लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं यह करता हूं तो अभी प्रेजेंट की बात है। मैं पढ़ाता हूं तो प्रेजेंट की, मैं पढ़ाता था तो पास्ट की बात हो गई। तो यहाँ पे हिंदी क्या हो रही है, कोई भी कुछ करता था। थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कभी कभी हिंदी में, यहाँ पे या भी, जैसे आपने कहा कि उसने काम कर लिया, उसने मुझे बताया, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे कि सिर्फ लास्ट में या आ जाता है। लेकिन दूसरी पहचान जो है सेम है, सिमिलर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे करता है, ता है, ती है, यहाँ पे ता था, ती थी। स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए तो आप इजिली याद कर सकते हैं। सेंटेंसेस दोनों को याद रखें। मैं आपको जानता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई नो यू। नो की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे यहाँ पे। मैं आपको जानता था तो पास्ट की बात हो गई, तो आई। अब नो की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, नो यू। आई न्यू यू, मैं आपको जानता था। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस भी होते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश, या फिर आपने कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हियर। मैं वहां रहता था, अब नहीं रहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे, आई लिव्ड देयर। अब मैं यहाँ रहता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो नाउ आई लिव हियर हटाकर क्या कर देंगे आप, इन दिल्ली। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता था तो आप क्या बोलेंगे, आई। अब लिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, लिव्ड। आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता था, अब नहीं रहता हूँ, अब कहीं और रहता हूँ। या फिर आपने कहा कि मैं मुंबई में रहता था तो आई लिव्ड इन मुंबई। अगर आप देखें दोनों सेंटेंस एक साथ बोल सकते हैं। आपने कहा कि आई लिव्ड इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता था लेकिन अब दिल्ली में रहता हूँ, बट नाउ आई लिव इन दिल्ली, लेकिन अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दोनों में देखें आप डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये रहा सिंपल प्रेजेंट और ये रहा सिंपल पास्ट टेंस। अगर नेगेटिव में देखते हैं तो उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट ऐड करते हैं, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन वर्ब की आगे फॉर्म जो रहती है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहती है। वैसे यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं, डिड नॉट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हुआ ना सिमिलर। यहाँ पे डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको क्या याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी कोई कुछ नहीं करता है, नहीं करते हैं तो डू नॉट डज नॉट, नहीं करता था तो आपको क्या याद रखना है, डिड नॉट। क्लियर है। इंट्रोगेटिव करेंगे तो यहाँ डू डज पहले हो जाएगा, इंट्रोगेटिव करेंगे तो यहाँ डिड पहले हो जाएगा। यही सेंटेंस जो अफर्मेटिव में आपने देखा है उसको नेगेटिव में करें, इंट्रोगेटिव में करें तो बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस होगी। यही सेंटेंसेस आप यहाँ पे भी वही ऐसा ही कर सकते हैं कि नेगेटिव में करें, अफर्मेटिव में लें, नेगेटिव में बनाएं, फिर इंट्रोगेटिव में बनाएं तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। हाँ, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आप लोगों को कि सेंटेंसेस हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको टेंसेस वन बाय वन नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सारे टेंसेस वन बाय वन पढ़ा चुका हूं। आप चाहे तो आप पीछे भी वीडियोस देख सकते हैं दोबारा से। आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में भी बहुत ज्यादातर सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज, एम, आर है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी ही लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ये।
पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ इज हमारा अगर है तो यहाँ क्या है, वाज वर्ब है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म है। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। हिंदी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, तो यहाँ रहा था आ गया लास्ट में। मतलब क्या है कि दोनों कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो आई एम, इज एम, आर सेंटेंस बनाएंगे। आपने कहा कि मैं खेल रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग यू। मैं आपको पढ़ा रहा था, पास्ट की बात है तो आई वॉज टीचिंग फॉर यू, आई वॉज टीचिंग यू। जैसे आपने कहा कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात है। मैं आपका इंतजार कर रहा था, पास्ट की बात है, तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार कर रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब है। बाकी सारी चीजें सेम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। सब्जेक्ट के बाद इज है हमारा, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब की आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या है, कर रहा था, कर रहे थे। हिंदी क्या है, कर रहा था, कर रहे थे। और यहाँ पे क्या, सॉरी, कर रहा है, कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा, आपको देख सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वही सेंटेंस है, मैं आपका इंतजार कर रहा था, नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। दोनों में डिफरेंस बस यही है कि यहाँ इज है हमारा, वहां वाज वर्ब है, लेकिन आईएनजी यहाँ भी है, आईएनजी वहां भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, नेगेटिव अगर देखना है तो इज एम आर के बाद नॉट ऐड करेंगे, यहाँ पे वाज वर्ब के बाद नॉट ऐड करेंगे। इंट्रोगेटिव करना तो यहाँ इज एम आर को पहले करेंगे, यहाँ वाज वर्ब को पहले करेंगे। जैसे सेंटेंस है कि वह आ रहा है तो ही इज कमिंग, वह नहीं आ रहा है तो ही इज नॉट कमिंग। वैसे ही वह आ रहा था तो ही वाज कमिंग, वह नहीं आ रहा था तो ही वाज नॉट कमिंग। क्या वह आ रहा है या क्या वह आ रहा था, क्या वह आ रहा है तो यहाँ पे इसको पहले करेंगे, इज ही कमिंग। क्या वह आ रहा था तो वाज ही कमिंग। क्या वह सो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको पहले करेंगे, इज ही स्लीपिंग। क्या वह सो रहा था तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। जैसे आप देख सेंटेंस एक दो देख सकते हैं, क्या वह सो रहा था तो आप क्या बोलेंगे, वाज ही स्लीपिंग, वाज ही स्लीपिंग। क्या वह सो रहा था। और वही अगर है कि क्या वह सो रहा है तो आप इधर करना है तो आप क्या करेंगे, इज लगा देंगे इसमें, इज ही स्लीपिंग। क्या वह सो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को ऐड करना है हैज और हैव, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अगर हम पास्ट परफेक्ट करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस, क्या चेंज करना है, हैज हैव की जगह पर सिर्फ हैड हो गया। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डिफरेंस क्या है, यहाँ हैज हैव है और यहाँ हैड है। जैसे आपने कहा कि मैं ये काम कर चुका हूं, तो अभी की बात है प्रेजेंट में, आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूं, अभी की बात में बता रहा हूं, प्रेजेंट में परफेक्ट है। और अगर यही होता है कि मैं ये काम कर चुका था, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू। यह पास्ट में बात, पास्ट में परफेक्ट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज हैव है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी, बिल्कुल। यहाँ है हिंदी कर चुका है, कर चुके हैं, कर चुकी है। अगर पास्ट में करना, पास्ट परफेक्ट में लेना वहां पे हिंदी में, तो चुका है की जगह पर क्या हो जाएगा, चुका था, चुके थे, या फिर या है। यहाँ भी कर लिया है, यहाँ कर लिया था। जैसे आपने कहा कि मैंने काम कर लिया है तो फिर ये है, मैंने काम कर लिया था तो फिर ये है। ठीक है, नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे हैड के बाद नॉट है। इंट्रोगेटिव करना है तो हैज हैव को यहाँ पहले करेंगे, यहाँ हैड को पहले करेंगे। जैसे आपने कहा क्या आप काम कर चुके हैं, क्या आप होमवर्क कर चुके हैं, अभी प्रेजेंट में पूछ रहा हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, हैव यू, हैव को पहले कर दूंगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैव यू डन द होमवर्क, हैव यू डन द होमवर्क, क्या आप होमवर्क कर चुके हैं। और अगर वही होता है कि क्या आप होमवर्क कर चुके थे, तो यहाँ पे हैड को पहले कर देंगे, हैड यू डन द होमवर्क, हैड यू डन द होमवर्क। और बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लिख चुके हैं, क्या आप समझ गए हैं। मैं आपसे पूछूं क्या आप समझ गए हैं, तो यहाँ पे हैव हैज को पहले करूंगा, हैव यू अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म लगाना। क्या आप समझ गए थे, समझ चुके थे, तो हैड को पहले कर दिया, हैड यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे प्रेजेंट और परफेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट याद रहता है तो पास्ट परफेक्ट भी याद रहेगा, हैज हैव हटाकर हैड लगा दें। यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, वहां भी थर्ड फॉर्म है। क्या डिफरेंस है, क्या मुश्किल है, कुछ नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है, हैज हैव के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस फोर यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग, अब क्या पढ़ा रहा हूं आगे ऐड कर देंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। मतलब कहने का है कि हैज हैव के बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर। यहाँ भी क्या है कि हैज हैव के बाद सिर्फ आप हैड कर दें बस,
और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा चेंजेस और कुछ भी चेंजेस बदलाव दूसरा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हैज हैव है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड लगा दिया, बीन यहाँ भी है तो बीन यहाँ भी है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, सिंस फॉर यहाँ भी है तो सिंस फॉर यहाँ भी है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ हैज हैव का, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। जितने आप टेंसेस देखें सिर्फ किसका डिफरेंस है? वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। क्या डिफरेंस हुआ? वर्ब की फॉर्म चेंज हुई ना, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दूसरा टेंस में भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट के बाद इज है हमारा तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वाज वेर है, बाकी सब चीज सेम है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको प्रेजेंट के सारे टेंसेस सही से याद है ना तो पास्ट के भी टेंसेस याद रहेंगे। अगर आपको पास्ट के टेंसेस याद नहीं आ रहे हैं इसका मतलब प्रेजेंट के टेंस भी आपको ठीक से नहीं आते हैं, प्रेजेंट के टेंस में भी आपको कंफ्यूजन है। तो प्रेजेंट के टेंस आप ठीक से कर ले, पास्ट के बिल्कुल इजीली याद रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या है? इज एम आर है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हुआ, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, वहां भी आईएनजी फॉर्म है। यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या चेंज हुआ? हैड, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगा दिया, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड है। परफेक्ट टेंस होने की वजह से यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मुश्किल है? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखें आप, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ बाकी चीजें सेम है। सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट के बाद हैड हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो क्या चेंजेस हुए? हेल्पिंग वर्ब। आप देखें हेल्पिंग वर्ब जहां जहां इज एम आर वहां वाज वर्ब कर दे, जहां हैज हैव है वहां पे हैड कर दें। यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। बस आपको सेंटेंसेस याद रखना है, हर स्ट्रक्चर से, हर टेंस से 2-4 सेंटेंस याद रखें, 2-4 सेंटेंस ठीक से प्रैक्टिस करें तो आपको स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस या टेंसेस सब सारे याद रहेंगे ठीक से। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। ठीक है, या फिर आपने कहा कि मैं ये काम करता हूं, मैं यहाँ रहता हूं, आई लिव हियर, मैं वहां रहता था तो आई लिव्ड हियर, मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था तो आई वाज लगा देंगे, आई वाज प्लेइंग हो जाएगा इस एम आर की जगह पर। मैं खेल चुका हूं, मैं कर चुका हूं तो आई हैव डन, कर चुका था तो हैव की जगह पर क्या ऐड कर देंगे? हैड कर देंगे, आई हैड डन। मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, मतलब अभी आगे पढ़ा रहा हूं। और वही अगर हो जाता मैं 2 साल से पढ़ा रहा था तो हैव हैज की जगह पर क्या ऐड करते हैं? आप हैड कर देते हैं, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 years। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो मैं श्योर हूं कि आपको प्रेजेंट के सारे टेंसेस ठीक से और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहेंगे, पास्ट के भी सारे टेंसेस अच्छे से याद रहेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।